साथियों, जय भीम, जय पेरियार। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक मुद्दा देश में बहुत ही गंभीर रूप से चर्चा में है। मुद्दा ये है कि भारत की संसद के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया और हमला कुछ इस तरह का रहा कि संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए, कुछ लोग संसद के बाहर थे। हालांकि संसद के अंदर घुसने वाले लोगों ने कोई तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन सांकेतिक रूप से उन्होंने जो है धूल और धुएं के गुबार से पूरी संसद को बाधित किया। तो मैं यहाँ ये सोचता हूँ कि भले ही उन्होंने कुछ अनहोनी नहीं की हो, किसी घटना को अंजाम ना दिया हो, लेकिन संसद की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है, इसका जिम्मेदार अंततः कौन है? किसी को तो अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। भारत की वर्तमान सरकार को पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी लेते हुए संसद में आकर के इस पे चर्चा करनी चाहिए और वो लोग जो जिम्मेदार हैं, जांच कमेटी बैठे, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां निश्चित की जाए और वो बीजेपी का जो सांसद है जिसके द्वारा पास जारी करवाए गए थे, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये आवश्यक है, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। हो क्या रहा है, भारत की जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया संसद की सुरक्षा को लेकर के चर्चा करने की बजाय वो इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि संसद में जो सांसद चाहते थे कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, लेकिन इस मुद्दे पे चर्चा नहीं हो रही थी, तो उन लोगों ने अपना लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल किया। तो परिणाम ये हुआ कि उन्हें संसद से बर्खास्त कर दिया गया। एक बड़ी 140 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, तो संसद में होगा क्या फिर? उन्हीं सांसदों में से किसी एक सांसद ने, जो स्पीकर हैं या फिर जो उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उनकी भाषा शैली या उनका बॉडी लैंग्वेज का इमिटेशन किया। लोग उसे मिमिक्री कह रहे हैं। चलो, कर दिया। तो अब गोदी मीडिया ये कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पूरी तरह से अपमान किया गया है और उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि जाट बिरादरी का अपमान हो गया साहब। मैं बड़ा अफसोस व्यक्त करता हूं वर्तमान सरकार और सरकार को चलाने वाले नुमाइंदों की बुद्धिमत्ता पर। कितने मूर्ख लोग हैं ये। अगर किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का इमिटेशन करके प्रदर्शन किया है, तो ये किसी समाज का अपमान कैसे हो सकता है? और फिर ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद पे जो आसीन व्यक्ति है संवैधानिक पद है और उसका अपमान कर दिया। तो मैं इन सरकारी नुमाइंदों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये उस समय कहाँ थे जब आईएएस ऑफिसर टीवी सोमनाथन की बेटी की शादी हो रही थी और वहाँ माननीय मोदी जी और तत्कालीन राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी उपस्थित थे। उस विवाह समारोह में नरेंद्र मोदी जी दुल्हा और दुल्हन के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और वहाँ के जो सगे संबंधी थे, सब लोग नरेंद्र मोदी जी के पीछे लगे हुए थे और उन्हीं के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति भी वहीं उपस्थित थे, लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। वो एक कोने में खड़े हुए थे। उन्हें किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप आएं और आकर फोटो खिंचवाएं, या यूं कहें कि उनको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो क्या ये राष्ट्रपति पद का अपमान नहीं था? आज उपराष्ट्रपति जी को अपना अपमान महसूस हो रहा है, पद का अपमान महसूस हो रहा है, तो क्या उस समय महामहिम राष्ट्रपति का अपमान नहीं हो रहा था? और फिर एक बार तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पुष्कर, अजमेर के पुष्कर मंदिर गए अपने परिवार के साथ। बेटी भी साथ थी और उनकी पत्नी भी साथ थी।
उन लोगों को वहां सीढ़ियों पर बैठ कर के पूजा करनी पड़ी। भारत का पहला नागरिक, तीनों सेनाओं का सेनापति, सर्वोच्च पद पे आसीन व्यक्ति को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ कर के पूजा करनी पड़ी। क्या इसका जवाब वर्तमान सरकार या तत्कालीन सरकार के नुमाइंदे देंगे? क्योंकि वर्तमान सरकार ही के लोग ही थे ना उस समय भी। तो क्या ये राष्ट्रपति पद की गरिमा का अपमान नहीं था? और अगर मैं धनखड़ जी की बात को मान लूं तो क्या ये पूरे दलित समाज का अपमान नहीं था? हालांकि बाद में सफाइयां ये दी गई कि चूंकि महामहिम राष्ट्रपति जी की जो पत्नी थी उनके पैरों में दर्द था, इसलिए वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी, तो सीढ़ियों पर ही जो है पूजा कर ली गई। मैं ये कह रहा हूं, अगर सीढ़ी चढ़ने की समस्या थी तो बहुत सारे रास्ते हो सकते थे ना उन्हें मंदिर में पहुंचाने के। एक सर्वोच्च पद है, बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था से ग्रसित मानसिकता वाले जो लोग हैं वो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये चूंकि अब चुनाव सर पर हैं तो अब ये इस मुद्दे को किसी न किसी रूप में भुनाना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, जब हमारी वर्तमान राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी दिल्ली के हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में गईं, तो वहां बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ से खड़े होकर ही उन्हें पूजा करने दी गई। तो सवाल ये पैदा होता है, उन्हें मंदिर में प्रतिमा के पास क्यों नहीं जाने दिया गया, जबकि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव प्रतिमा के पास जाकर पूजा कर रहे थे। अब यहां पर ये मनुवादी मानसिकता से ग्रसित जातिवादी लोग ये कहते हैं कि चूंकि मंदिर के प्रतिमा के पास केवल पुजारी जा सकता है, ये एक नियम है। अगर पुजारी जा सकता है तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव क्या कर रहे थे वहां? उन्हें क्यों इजाजत मिल गई और महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं जाने दिया गया? तो ये जो सवाल हैं, क्या इस गलती की वजह से, इन बातों की वजह से क्या पूरे आदिवासी समाज का अपमान नहीं हुआ? आज जब जाटों का अपमान हो गया तो आदिवासी समाज का भी तो अपमान हुआ होगा। उस समय तो गोदी मीडिया चुप बैठा हुआ था। और ये जो माननीय धनखड़ जी हैं, इन्हें उस समय जाटों का अपमान महसूस नहीं हुआ जब पहलवान बहन बेटियां धरने पर बैठी हुई थी और एक बीजेपी के नेता या गुंडे ने पूरा शोषण किया था उस बेटी का, उस बहन का, लेकिन बीजेपी ने उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया। उस समय जाट समाज का जो है अपमान नहीं हुआ था। तो ये विचारणीय विषय है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो संसद पे ये सब कुछ हुआ है, ये सोची समझी राजनीति है। ये बीजेपी के लोगों ने ही करवाया है ताकि चुनाव सर पर हैं और किसी तरह से मुद्दा गर्म हो, और जैसे ही मुद्दा गर्म हो तो ये वाली बात निकल के आएगी कि हिंदू लोग थे जिन्होंने संसद के ऊपर हमला किया। जैसे ही हिंदू लोग संसद पे हमला करने की बात होगी तो ये होगा कि इसी दिन, इसी तारीख को उन लोगों ने, आतंकवादियों ने हमला किया था, वो मुसलमान थे। तो अब ये जो आतंकी हैं, इन्हें भी तो हिंदू आतंकी कहा जाना चाहिए। जैसे ही ये वाली संज्ञा दी जाएगी तो तुरंत हिंदू और मुसलमान इस देश में हो जाएगा और हिंदुओं को एकजुट करके ये बताया जाएगा, देखो हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं, देखो हिंदुओं के लिए ये कह रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बातें हो रही हैं, तो हिंदुओं का वोट फिर बटोरा जाएगा। तो ये जो सोची समझी राजनीति है बीजेपी की है। पिछली बार चुनाव होने वाले थे तो इन्होंने पुलवामा वाला हमला करवा दिया, है ना। वो सारी चीज़ें हर बार चुनाव से पहले घटना होती है, एक घटना इन्होंने फिर कर दी और संभवतः इस चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने से पहले हो सकता है एक दो घटना ये और करवा दें। तो मैं तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि इन मनुवादी गुंडों से संभल के रहें और प्रतिक्रिया ज़रूर दें और इस तरह की इनकी चालों में ना फंसें।
और सोच समझ के वोट करें इस बार, ताकि इस देश को, इस राष्ट्र को और भारत के संविधान को बचाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बातें ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ज़िंदगी ने दोबारा मौका दिया, फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।